हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के चैनल पर। सभी स्टूडेंट्स को आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिक्रूटमेंट के साथ संबंधित है। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी इंतजार के बाद एक खुशखबरी उभर के आ रही है, जिसके संबंध में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मैं केवल बोलूंगा नहीं, आपको डॉक्यूमेंट के साथ यह प्रमाण कराऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो वाकई में किसी दस्तावेज के आधार पे बोल रहा हूं। तो बड़ी धैर्य के साथ आप ये वीडियो को देखिए और आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिक्रूटमेंट के संबंध में काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है, कब आएगा वैकेंसी और कितने दिनों में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के करंट स्टेटस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो पहले OFB के नाम से जाना जाता था, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये DPSU हो चुका है। जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना हुआ था, सबसे पहले भारत में 1801 में तोप गाड़ी एवं गोला निर्माणी फैक्ट्री काशीपुर कलकत्ता में जो है, वहां पे सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1801 में। 18 मार्च 1802 में इसकी पहला प्रोडक्शन किया गया था, इसीलिए 18 मार्च को इसका ऑर्डिनेंस डे के नाम से मनाया जाता था। उस समय से लेकर 2020 तक ये सरकार के हाथ में था। मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 2020 तक ये संपूर्ण सरकारी कहलाता था और सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कार्य कर रहे थे। लेकिन 2020 कोरोना के समय में मोदी सरकार के तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को DPSU में कन्वर्ट करा दिया गया। अब DPSU में जिस दिन से कन्वर्ट करा दिया गया, उस समय से सभी वैकेंसियों को स्टे लगा दिया गया। उससे पहले जो वैकेंसी आया था वो OFRC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा लास्ट 2018 में वैकेंसी आया था, लगभग 5000 के या 5600 के करीब करीब। उसके बाद 2018 के बाद अभी तक 2023 हो गया है, अभी कोई वैकेंसी नहीं आया है। ये आप सभी को विदित है। जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड DPSU में कन्वर्ट हुआ है, तभी से सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए एक बुरा वक्त के तौर पे गुजर रहा है। लेकिन लगभग 4-5 साल गुजरने के बाद अब कुछ ऐसा खबर आया है जो कि सभी ITI स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्साइटेड कर देगा। वो खबर यह है कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड सभी यूनिट्स में वैकेंसीज फॉर्मुलेशन करने जा रहा है। मतलब प्रत्येक 7 यूनिट में अब वैकेंसीज 2024 से लगातार 2029 तक जारी होगा। अगर आप मेरे स्क्रीन को ध्यान देंगे तो आपको मैं एक लेटर दिखा रहा हूं। यह लेटर आप थोड़ा ध्यान देके देखिए। ये जो लेटर है ये AVNL की तरफ से आया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, जो अवनी है या AVNL जो यूनिट है, भारत रक्षा मंत्रालय के अधीन जो 7 DPSU बनाया गया, उसमें AVNL एक यूनिट है। इसके अंतर्गत 5 फैक्ट्रियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आते हैं। एक आता है HVF, एक आता है इंजन फैक्ट्री आवाड़ी, एक आता है OFM के मेडक, एक आता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर और दूसरा आता है मशीन टूल फैक्ट्री अंबरनाथ। ये 5 फैक्ट्री इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो लेटर जिसके हवाला में दे रहा हूँ, यह लेटर AVNL की तरफ से प्रत्येक फैक्ट्रियों को मैन पावर असेसमेंट के लिए भेजा गया है। ये जो मैन पावर असेसमेंट तभी किया जाता है जब कोई रिक्रूटमेंट प्लानिंग किया जाता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लेटर में साफ तौर पे विषय में लिखा गया है या सब्जेक्ट में लिखा गया है, असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट इन AVLA यूनिट्स
फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्लान रिगार्डिंग। इसका मतलब होता है कि मैन पावर की असेसमेंट की आवश्यकता हो रही है, किस लिए, कहाँ पे, एवीएनएल यूनिट में, ताकि रिक्रूटमेंट प्लानिंग किया जा सके। उसके बाद ये पॉइंट्स में कुछ ऐसा लिखा गया है जो कि सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स ले आएगा। इसमें ये पूरा मन ना पढ़ के समराइज बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि जब से एवीएनएल यूनिट बना है तब से इसकी एचआर पॉलिसीज लगातार प्रोसेसिंग में है। एवीएनएल अब रूल्स और रेगुलेशन को बना रहा है ताकि वो रिक्रूटमेंट जारी कर सके। जो वैकेंसीज डीपीएसयू होने से पहले या कॉरपोरेशन होने से पहले था, उसके साथ साथ बहुत सारे नए ट्रेड की वैकेंसीज भी अब क्रिएट किया जाएगा या जनरेट किया जाएगा या जोड़ा जाएगा, जैसे कि फिनांस, अकाउंट, इंटरनल ऑडिट, बिजनेस डेवलपमेंट, सीएसआर, कंपनी सेक्रेटेरियल फंक्शंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, लीगल, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ R&D, क्वालिटी, एंटिसिपेटेड न्यू टेक्नोलॉजी लाइक मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि। इस प्रकार के कई सारे पोस्ट इसमें जुड़ के एक बड़ी वैकेंसीज के तौर पे आने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप 4 नंबर पॉइंट को ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट तौर पे, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही होता है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा यह समझ लेना चाहिए कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एवीएनएल यूनिट है, एवीएनएल यूनिट वैकेंसीज को लगातार जारी करने की प्रोसेसिंग में है। 2024 से 2029 तक लगातार 5 साल तक एक बहुत बड़ी वैकेंसी को ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। इस वैकेंसीज में जो ट्रेड की वैकेंसी जनरेट हो रही थी, उसके साथ साथ कई सारे नए ट्रेड को जोड़ के बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि डीपीएसयू होने के बाद, डीपीएसयू का मतलब होता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे, लेकिन अब ये जो डीपीएसयू और सरकारी में सिर्फ अंतर यह है कि जब तक ये पूरा गवर्नमेंट था तो ये केवल हमारे फोर्सेस को वेपन्स बेचता था, या जो हमारे प्रोडक्ट था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो केवल हमारे फोर्सेस को देता था, इंडियन फोर्सेस को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। बट डीपीएसयू होने के बाद अब इसको बाहर बेचने की अधिकार दे दिया जाता है। दैट मीन्स अगर ये चाहेगा तो दूसरे कंट्री में भी ये अपने सामान को सप्लाई कर सकता है, तथा प्राइवेट में भी अपने सामान को ये बेच सकता है। इस प्रकार की अधिकार इसको दे दिया जा रहा है। तो डीपीएसयू के जो कन्वर्ट होने के बाद जो आईटीआई छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा था कि जो वैकेंसी जब लिया जाएगा ये गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। डीपीएसयू और गवर्नमेंट के रूल लगभग एक जैसा है, और जो आईज या जो टेक्नीशियन को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, क्या उनका नौकरी परमानेंट होगा, ये चीज को यहां नीचे स्पष्ट करके लिखा गया है। आप देखेंगे 7 नंबर पॉइंट में यहां पे स्पष्ट लिखा गया है, while proposing the methods of recruitment, whether regular or fixed term contract or fixed tenure, the following factors shall be considered. Number 1, fluctuating workload situation. This is to ensure that the employees once recruited are not rendered surplus in future. ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा था, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होंगे या आप किसी
एक निर्धारित समय के लिए आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये अभी विचाराधीन है। लेकिन जैसे यहाँ लिखित तौर पे बता रहा है, एक बार रिक्रूटमेंट लिया जाने के बाद वर्कलोड कम हो या ज़्यादा हो, आपको कभी भी सरप्लस घोषित करके छटाई नहीं किया जाएगा, मतलब छटनी की संभावना नहीं है। मतलब सीधा सीधा अगर आप यह मान ले कि आप परमानेंट एम्प्लॉय जैसे रहोगे। परमानेंट एम्प्लॉय और आप में सैलरी का थोड़ा सा अंतर रहता है, उनको कुछ अलाउंसेस ज़्यादा रहता है, आपका थोड़ा बहुत अलाउंसेस कम रहेगा, बस बाकी सभी चीज़ें एक जैसा रहता है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के यहाँ पे सभी प्रकार के रूल रेगुलेशन लिखा गया है। इसके साथ साथ ये केवल टेक्नीशियन के लिए या आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये एनजीओ के लिए तथा ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर के लिए भी है। ये सभी की अब वैकेंसीज प्रोसेसिंग में आ गया है। सभी, ये केवल एवीएनएल नहीं, इसी प्रकार की पूरा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी है, जब डीपीएसयू में कन्वर्ट पूरी तरह से हो जाएगा, अभी तो डीम डेपुटेशन पे है, तो सभी यूनिट में, सातों यूनिट में इस प्रकार की लगातार वैकेंसीज चालू हो जाएगा। ये मैं आपको केवल वर्बली नहीं बोल रहा हूँ, चिट्ठी के आधार पे बोल रहा हूँ, जो कि 2 अगस्त 2023 को ये चिट्ठी एबीएनएल की तरफ से सभी यूनिट्स को भेजा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 में ये वैकेंसी सब जारी होने लगेंगे और 2029 तक लगातार वैकेंसीज हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब डीपीएसयू में कन्वर्ट नहीं हुआ था, जब ओएबी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन था, उस समय अगर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वैकेंसीज को देखा जाए तो एक आरटीआई से पता चला है लगभग 40,000 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट होने के लिए रेडी था। और अब अगर नए नए पोस्ट इसमें जुड़ेंगे तो काफी मात्रा में वैकेंसीज आने की उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको ये जो सूचना दिया हूं ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ना किसी से मैं सुना हूं, ये लेटर के अनुसार मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आप सभी के लिए सूचना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मुझे मिलता है तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। इसके साथ साथ कई सारे पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड वीडियो मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूं, जो कि आपको काफी फायदा देगा। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।